जमीन की जमाबंदी गलत तरीके से की गई है। रांची में पूनम पांडे के नाम पर गलत तरीके से जमाबंदी की गई। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी है पूनम पांडे। कांके अंचलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितता। जांच रिपोर्ट में विभिन्न स्तर पर पाई गई बड़ी गड़बड़ी मैनुअल तथा ऑनलाइन पंजी टू दर्ज विवरण में है अंतर। वेरिफिकेशन कराने पर पता चला कि दूसरे के नाम पर है डीड। पूनम पांडे की जमीन की 2018 में ही रजिस्ट्री हुई थी। मेरे संज्ञान में ये रिपोर्ट आई है, इसका अवलोकन किया जाएगा, ये कहा है डीसी ने। तो जमीन की जमाबंदी गलत है। पूनम पांडे की जमीन 2018 में रजिस्ट्री हुई थी इसकी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव चैट से। अंजनी, जमाबंदी गलत और वो भी किसके नाम पे? पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी के नाम पे। जब अधिकारी ही ऐसा काम करेंगे, ऐसा कारनामा करेंगे, तो आम लोगों की फिर क्या बिसात है? हाँ देखिए ज्योत्सना, झारखंड में ऐसी कहानी जो है कई जिलों में दिखाई पड़ती है, लेकिन राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी के नाम पर जो कांके अंचल में चामा मौजा में जो जमीन ली गई थी, कहीं ना कहीं पूरी तरह से विवादों के घेरे में रहा था और जांच कमेटी भी बैठी। और अब जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, ये जरूर कहा गया है कि ये जो है पूरी तरह से गलत तरीके से इस जमीन की जमाबंदी की गई, इस जमीन की खरीद बिक्री की गई। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब आगे जो है राज्य सरकार जो है इस पे जरूर कार्रवाई करेगी। और मामला जो है अभी हाई कोर्ट में भी, ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ज्योत्सना, यदि सूबे के आला अधिकारी, पूर्व डीजीपी या वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं जो यदि इस तरह के जमीन के खरीद फरोख्त में गलत तरीके अपनाते हैं तो मैसेज क्या जाएगा? ये एक बड़ा सवाल झारखंड की जनता जो है तमाम वैसे लोगों से पूछ भी रही है। ये सिर्फ रांची का मामला नहीं है, ये राज्य के कई जिलों में ऐसे मामले आए हैं जहां पर जमीन की खरीद बिक्री में भारी गड़बड़ी हुई है। लेकिन ये हाई प्रोफाइल मामला था, पूर्व डीजीपी डीके पांडे से जुड़ा है, उनकी पत्नी पूनम पांडे के नाम पर है। देखिए 2018 में इस जमीन को खरीदा गया और फिर जो है 18-19 में ये तमाम जो चीज़ें हैं उनका पटाक्षेप हुआ और काफ़ी विवादों में रहे। और फिर जांच कमेटी बैठाई गई और उस समय तत्कालीन जो रांची में डीसी थे महिमापत रे थे, उन्होंने जांच कमेटी बैठाई थी और तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उस जांच कमेटी के माध्यम से मिला था। अब वक्त है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें 17 अफसर जो हैं जमीन वहाँ लिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है डीके पांडे जो पूर्व डीजीपी है, उनकी पत्नी के नाम जो जमीन है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब पूरी तरह से तमाम चीज़ें की जो सच बात है वो सामने आ रही है। और अब आगे लगता है राज्य सरकार इस पे एक बड़ा फैसला लेगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। किस तरह से आप पंजी 2 में छेड़छाड़ है और कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन जब कराया गया है तो काफ़ी अंतर पाया गया है। और ये चामा मौजा का जो मामला है, हमें लगता है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला रहा था। और ऐसे में जब आप गद्दी में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, बिल्कुल, तो ऐसी चीजें करते हैं तो हमें लगता है अंजनी, देखिए जब आम आदमी के साथ ऐसा होता है कि जब आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करता है, तो पुलिस के आला अधिकारी के पास गुहार लगाने जाते हैं। और अगर आला अधिकारी ही ऐसा कर रहे हो तो बेचारे आम आदमी कहाँ जाएंगे? तो देखिए, नहीं, यही तमाम चीजें जो है पूरी जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आम आदमी यदि इस तरह का कोई काम करता तो उसे तुरंत पकड़कर जेल में डाल दिया जाता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है
नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हुए जमीन की खरीद बिक्री की गई है। तो तत्कालीन जो कांके में सीओ रहे थे उन्हें तमाम चीजों की जानकारी रही थी। कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग करते हुए तमाम बिल्कुल, गलत काम यानी कि किए ये गए। ऊपरी स्तर पे जितने भी बड़े अधिकारी थे उन सबों की मिलीभगत से ये हुआ और पूर्व डीजीपी को खुश करने के लिए या कहिए कि उनको फेवर करने के लिए सभी खामोश रहे और इस तरीके की धांधली को बढ़ावा दिया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजनी।